नमस्कार साथियों। यदि साहित्य की बात करूं मैं, तो हमारी हिंदी भाषा का परिष्कृत रूप सामने धीरे धीरे कैसे आया, है ना। तो प्रारंभ में तो आदिकाल से अगर देखते हैं तो उस समय आदिकालीन भाषा चलती थी। भक्ति काल में धीरे धीरे, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद चलता रहा। ठीक है। तो आदिकाल की हिंदी और वर्तमान की हिंदी या भारतेंदु युग की हिंदी में बहुत ही अंतर है। आदिकाल में भी खड़ी बोली का हिंदी का प्रयोग हुआ था। अमीर खुसरो ने उस समय किया था। कुछ प्रमाण हमारे सामने आते हैं ऐसे। भक्ति काल में इतना देखने को हमें नहीं मिला। फिर रीतिकाल आया, फिर आधुनिक काल आया हमारे सामने। तो रीतिकाल तक तो ब्रज भाषा, अवधी, इन भाषाओं का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक काल जैसे आया, उस समय हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग 1850 के आसपास का समय जो है, तब से हिंदी का परिष्कृत रूप धीरे धीरे हमारे सामने आने लगता है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रादुर्भाव हो चुका था, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्यकाल भी कहा है। उस समय हमारे सामने कई गद्य की विधाएं सामने आती है। कहानी विधा है, निबंध विधा है, आत्मकथा विधा है, जीवनी है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तो वो धीरे 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 हमारे सामने आते हैं कई रूप इसके। हालांकि भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा। ऐसा नहीं है किसी एक काल में तुरंत ही उसका प्रभाव किसी भाषा का खत्म हो जाए। नहीं, उस समय ब्रज भाषा और हिंदी दोनों साथ साथ चलती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे द्विवेदी युग आता है, 1903 के आसपास सरस्वती पत्रिका का ये प्रादुर्भाव होता है। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और उनके जो भी साथी रहे हैं, हिंदी भाषा का काफी विकास हुआ। उस समय परिष्कृत रूप सामने आया द्विवेदी युग में। राष्ट्रीय जागरण की कविताएं लिखी गई, खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त की कविता है भारत भारती जैसी। ठीक है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग उस समय काफी होने लगा। इसके बाद और परिष्कृत रूप हम सामने देखते हैं छायावाद में। महादेवी वर्मा के कई संस्मरण, कई उनकी अन्य गद्य विधाएं हैं।